आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम करप्शन स्कैंडल केस में बड़ी पेशरफ। चीफ इंजीनियर एलडीए समेत 2 अफसर नैब के वादा मुआफ गवाह बन गए। इसरार सईद और डायरेक्टर एलडीए आरिफ भट्ट एहतसाब अदालत में पेश, बयानात कलम बंद कराए, जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। बेगुनाह अफसरान के हुक्म पर अमल किया। स्पार्को ग्रुप को आहत चीमा की हिदायत पर पहले से तयशुदा टेंडर जारी किया गया। वादा मुआफ गवाहों का अदालत में बयान। चेयरमैन ने अपने हकाइक बताने पर मुआफी दे दी। दोनों अफसरान अब हाई कोर्ट से जमानत करवा सके। नैब लाहौर में अहम पेशियां। पैरागॉन सिटी केस में वजीर स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफीक नैब लाहौर में पेश। पीटीआई रहनुमा अब्दुल अलीम खान भी नैब लाहौर के रूबरू पेश हुए। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में फवाद हसन फवाद पिछली पेशी में मुतमईन न कर सके। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नैब में दोबारा पेशी। आशियाना इकबाल स्कैंडल केस में 2 घंटे तक पूछगछ, फिर बुलाए जाने का इनकार। इसमें मेन किरदार है जिसने ये सारा काम किया है शहबाज शरीफ के कहने पे, वो चीमा साहब इनके पास मौजूद है। अगर ये सिर्फ उसका इंटरव्यू कर लेंगे 1 मिनट का तो वो खुद ही बता देगा किसने कहा था अलीम खान की जमीन का स्टेटस तब्दील करने को, किसने कहा था इसकी सोसाइटी का एनओसी नहीं देना, किसने कहा था ये ग्रीन एरिया ब्राउन कर दो, ब्राउन को रेड कर दो। नैब पेशी के बाद अब्दुल अलीम खान का जज्बाती अंदाज पंजाब हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। बोले सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जहां भी अराजी खरीदूं उसका स्टेटस तब्दील हो जाता है। चीमा से पूछा जाए अराजी का स्टेटस क्यों तब्दील हुआ। एक मल्ला सरकारी अराजी की खरीदो फरोख्त भी साबित हो जाए तो खुद को सरेंडर कर दूंगा। करप्ट अनासिर के खिलाफ नैब की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव एनटीडीसी रसूल खान महसूद गिरफ्तार। मुलजिम ने बतौर एमडी पेप्को ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी में कौमी खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाया। इनकम टैक्स से बचने के लिए गोशवारों में करोड़ों मालियत के तहाइफ का अंतराज। कार्रवाई के लिए 5 अप्रैल की डेडलाइन। मरियम नवाज को 17 करोड़ 20 लाख रुपए के तहाइफ मिले। अली खान तरीन ने तो 92 करोड़ 40 लाख रुपए को गिफ्ट कह दिया। नजम सेठी, शेख रोहेल असगर और गौहर अयूब समेत दीगर भी शामिल। FBI ने दुबई लीक्स की तहकीकात का दायरा कार वसी किया। दुबई में बेश कीमत फ्लैट्स खरीदने वाले 100 मुकामी सरमायाकारों से तफसीलात तलब। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की कार्रवाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अताइयों के 20 अड्डे सील। 7 एलोपैथी अताई, 5 जिरात, 4 जाली दंदान साज और हकीम शामिल। शादियों पर बड़े शौक से कुल्फा खाने वालों गौर करो। शादी हॉल्स में आइसक्रीम और कुल्फा के नाम पर तेल से बनी फ्रोजन डेजर्ट खिलाने वाले बेनिकाब। पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन। फाइन कुल्फा असलम सैंड, फिजान मिल्क पॉइंट और राहत डेयरी के स्टोर्स और फैक्ट्रीज से। मॉल रोड एहतजाजी धरनों की जद में। चेरिंग क्रॉस पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना। 5 फेरोज में दाखिल। गर्मी की शिद्दत के बायस एक और लेडी हेल्थ वर्कर बेहोश। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ अली जान का मुतालिबात की मंजूरी का बयान भी किसी काम न आ सका। मुजाहिरीन का एहतजाज खत्म करने से इनकार। नौकरी पक्की करो, रिस्क अलाउंस भी दो। लाइफ स्टॉक के मुलाजमीन का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। उधर महकमा लाइफ स्टॉक के छोटे मुलाजमीन को ग्रेड 1 से ग्रेड 9 के 73 सपोर्ट मुलाजमीन को रेगुलर, 11 जूनियर क्लर्कों को सीनियर बना दिया गया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान 31 मार्च को लाहौर पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ ने मेंबरशिप मुहिम और कप्तान के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली। मुख्तलिफ शाहराहों पर खैर मुकदमी बैनर्स आवेजा। पीटीआई का 29 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए इंतजामिया को मरासला। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब कमर जमान कायरा की ज़ेरे सदारत पार्टी इजलास। चौधरी मंजूर
असलम गिल और गुजरावाला डिवीजन के पार्टी ओहदेदारों की शिरकत। गवर्नर पंजाब से पीयूजे के 31 रुकनी वफ़द की मुलाकात, दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मलिक रफीक रजवाना का कहना है सहाफ़ी हकीकी मानों में मुआशरे के कान और आंखें हैं। उधर रफीक रजवाना की सर्विसेज अस्पताल आमद, अल्ट्रासाउंड करवाया। रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज मरीम नवाज की MM आलम रोड पर आमद, निजी क्लिनिक पर अपनी जेल का मुआयना कराया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी हमरा थे। डॉक्टर हरून नबी से चेकअप के बाद सख्त सिक्योरिटी में जाती उम्रा रवाना। विफाकी मोहतसब बराए खवातीन कशमाला तारिक की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। विफाकी हुकूमत और कशमाला तारिक को नोटिस जारी, जवाब तलब। हाई कोर्ट का जज बनने का अहल शख्स ही विफाकी मोहतसब बन सकता है, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। नवाज शरीफ पर जूता फेंकने का केस, तीनों मुलजिम जमानत के लिए कभी एक अदालत तो कभी दूसरी में। सेशन कोर्ट से इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत, दिफात खत्म होने पर वापस सेशन, वहां से जुडिशल मजिस्ट्रेट कैंट की अदालत में। ये मेरे नाम मार्क नहीं। जुडिशल मजिस्ट्रेट सरदार यूसुफ ने दरखास्त से सेशन जज लाहौर को वापस भिजवा दी। कोट लखपत पुलिस का जाली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, सैकड़ों लीटर जाली शराब और शराब के फ्लेवर्स बरामद, मुलजिम साहिल गिरफ्तार। IG पंजाब ने 62 DSPs के तकर्रुर तबादले कर दिए। तरक्की पाने वाले 48 DSPs को भी तैनात कर दिया गया। रेगुलर होने वाले 14 DSPs को पुरानी तैनाती पर ही काम करने की हिदायत। 96 सब इंस्पेक्टर्स की इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की, नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन UC 59 रफीक गुजर और UC सेक्रेटरी कमर जावेद के खिलाफ नैब में दरख्वास्त दायर। चेयरमैन और सेक्रेटरी ने फंड्स में 36 लाख रुपए की बेजाब्तियां की। डेथ, बर्थ, तलाक सर्टिफिकेट पर भी रिश्वत वसूल की जाती है, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स का इल्जाम। मलाला की पाकिस्तान मुखालिफ तहरीरों की मजम्मत करते हैं। सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने तमाम प्राइवेट स्कूल्स में आज आई एम नॉट मलाला डे मनाने की हिदायत कर दी। असातिज़ा बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर आएंगे। सर्विसेज अस्पताल वाकई को मजहबी रंग देने की कोशिश हो रही है। यंग डॉक्टर्स का मरीजा के भाई की हलाकत से कोई ताल्लुक नहीं। YDA के ओहदेदारों का कहना है फुटेज में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं। FIR से डॉक्टर्स का नाम निकाला जाए। सिटी न्यूज नेटवर्क के 121 रुकनी वफ़द ने उमरा की सआदत हासिल कर ली। बैतुल्लाह शरीफ में मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। लीगी रहनुमा सुहेल जिया भट्ट, सूबाई वज़ीर खाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज, रौ शहाबुद्दीन, शेख शाहिद, हाफिज अमीर अली अबा ने भी उमरा अदा किया। उमरा की सआदत हासिल करने वालों की एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद। सिटी न्यूज नेटवर्क का वक्त मक्का मुकरमा और मस्जिदुल हराम में मौजूद। अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतों और बख्शिश से फैज़याब होने का सिलसिला जारी। खाना काबा के सामने नमाज पंजगाना और नवाफिल की अदायगी, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की खुसूसी दुआएं। मक्का मुकरमा में सिटी न्यूज नेटवर्क के वक्त के एजाज में जोहराना मरूफ कारोबारी शख्सियत खालिद अंसारी ने एहतमाम किया। सैयद जैनुल आबिदीन, खुरम कलीम, अंसार नकवी, मियां ताहिर, नवीद चौधरी, हसन अदील, जका घुम्मन, सादत मेहदी और दीगर की शिरकत। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातनी गुनाहों को मुआफ़ फरमा। आइंदा अपने फजल करम से हमें हर किस्म के गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। साबका गुनाहों पर शर्मिंदा होकर पक्की सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा। हज़रत अली बिन उस्मान अल मारूफ दातागंज बख्श ज्वेरी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार शरीफ पर शब जुमा की मुनासबत से दुआया तकरीब। उलमाए कराम और अकीदतमंदों की भरपूर शिरकत। मुल्क की सलामती और खुशहाली की खुसूसी दुआएं।
सिविल सेक्रेटेरिएट में शजरकारी मुहिम का आगाज। चीफ सेक्रेटरी जाहिद सईद और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उमर रसूल ने पौधा लगाया। सेक्रेटरी सर्विसेज फरहान अजीज खाजा, सेक्रेटरी फाइनेंस हामिद याकूब शेख, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन नबील अहमद आबाद ने भी पौधा लगाया। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसेरिया के एजाज में इशाइया। MM आलम रोड पर सीनियर सहाफी खालिद महमूद खालिद ने इशाइये का एहतमाम किया। सूबाई वजीर सनद शेख अलाउद्दीन की लाहौर चैम्बर आमद। सदर चैम्बर मलिक ताहिर जावेद, सीनियर नायब सदर ख्वाजा काबर रशीद से मुलाकात। सूबाई वजीर सनद ने बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल सुने। एक्सपो सेंटर में 3 रोजा सालाना सोलर एनर्जी पाकिस्तान की नुमाइश और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्क भर से 100 से ज्यादा कंपनियों ने शिरकत की। कुर्बान डिग्री कॉलेज बराए खवातीन वाल्टन रोड का 5वां सालाना कॉन्वोकेशन। साबिक वज़ीर तालीम मियां इमरान मसूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तालबात में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम। ऐवान इकबाल में स्कूल ऑफ लॉ की जानिब से सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद। माहिर कानून डॉक्टर खालिद रांझा और दीगर शख्सियात की खुसूसी शिरकत। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन कंपनी के ज़रिए एहतमाम सालाना स्पोर्ट्स मिले इख्तिताम पजीर। लाहौर डिवीजन ने 51 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन अपने इनाम कर ली। लाहौर बिनाले और पंजाब आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से शामी मौसीकी नामवर गुलकार अली सेठी, जावेद बशीर और शाजिया मंजूर ने सुरों का जादू जगाया। हाजरीन खूब महसूस होते रहे। तुम मेरी जिंदगी में कुछ पल के लिए उस चांद की तरह शामिल हो जो गुलामी की रात में निकल। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी फॉर इट। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएंगे एसपी कैंट जफर बिलाल की डीएसपीज और एसएचओ से मीटिंग। ईस्टर और गुड फ्राइडे से मुतालिक सिक्योरिटी इंतजाम ज़ेरे गौर लाए गए। आपको बता रहे हैं कि एसपी कैंट जफर बिलाल की डीएसपीज और एसएचओ से मीटिंग। ईस्टर और गुड फ्राइडे से मुतालिक सिक्योरिटी इंतजाम ज़ेरे गौर आए। एसपी ने पास्टर्स और क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी मुलाकात की। एसपी कैंट जफर बिलाल ने अहम मीटिंग की जहां पर डीएसपीज और एसएचओ मौजूद थे। ईस्टर और गुड फ्राइडे से मुतालिक सिक्योरिटी इंतजाम से गौर है। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। सिटी डिवीजन पुलिस का शादबाग के इलाके में कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। दौरान ऑपरेशन मशकूक अफराद की चेकिंग की गई। जी बिल्कुल, बायोमेट्रिक और जदीद एंड्रॉइड सेट से कवायद चेक किए गए हैं, ये कहा गया है एसपी सिटी की जानिब से। अली साही से मजीद जानते हैं। जी अली साही, बताइए इस ऑपरेशन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये एसपी सिटी अली रजा की जानब से सिटी डिवीजन में तमाम जो मुतलका थाने थे और तमाम एसडीपीओ को हदायत जारी की गई कि वो अपने अपने इलाकों में खसूसी तौर पर आज सर्च ऑपरेशन करें, क्योंकि सुबह गुड फ्राइडे है और ईस्टर है, तो इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो इंतहाई फूल प्रूफ बनाए गए। इसी हवाले से शादबाग के इलाका में, नौलखा के इलाका में खसूसन जो अफगान आबादियाँ थी वहाँ पर चेकिंग की गई है। बायोमेट्रिक मशीनों के लिए लोगों को क्वाइफ चेक किए गए हैं। नामुकम्मल क्वाइफ पर मुतअद्दिद अफराद को पुलिस ने हिरासत में भी दिया है। एसपी का कहना था कि क्वाइफ मुकम्मल होंगे तो इन अफराद को रिहाई दी जाएगी। कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन का पर्पज सिर्फ ये था कि शहरियों को इस बात का एहसास तहफ़्फ़ुज़ करवाया जाए कि दहशतगर्दी के इन हालात में पुलिस की भारी डफरी ने इस कॉम्बिंग ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अली साही हमारे साथ रहिएगा।
और अभी आपको बताएं कि कोट लखपत पुलिस का जाली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। जाली शराब बनाने वाला मुलजिम साहिल गिरफ्तार कर लिया गया है। सैकड़ों लीटर जाली शराब और शराब के फ्लेवर बरामद किए गए। मुलजिम साहिल को कायदे मिल्लत कॉलोनी के इलाके से गिरफ्तार किया गया। अली साही से मजीद जानेंगे। जी अली साही, इस कार्रवाई के हवाले से क्या अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, कोट लखपत पुलिस की जानब से जाली शराब बनाने वाला मुलजिम साहिल जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम फ्लेवर के साथ शराब तैयार करके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता था। इसके साथ साथ गैर मुल्की लेबल की जो बाटल हैं वो भी इससे पकड़ी गई हैं। इसके साथ साथ जो ढक्कन है वो भी बड़ी तादाद में पुलिस ने इससे बरामद किए हैं। मुलजिम कच्ची शराब तैयार करके वलायती बोतलों में डालकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता था। जी बिल्कुल, जाली शराब बनाने वाला मुलजिम साहिल गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया अली साही, आपने हमें आगाह किया। अब कुछ बात करेंगे मॉल रोड चेरिंग क्रॉस पर एहतजाजी धरने की, जो इसका 5वां रोज है। लेडी हेल्थ वर्कर्स और महकमा लाइफ स्टॉक के मुलाजमीन के डेरे एहतजाज में शरीक लेडी हेल्थ वर्कर्स बेहोश हुई, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। जी बिल्कुल, मॉल रोड चेरिंग क्रॉस पर एहतजाजी धरने का 5वां रोज है, जबकि लेडी हेल्थ वर्कर्स और महकमा लाइफ स्टॉक के मुलाजमीन ने डेरे डाल लिए। एहतजाज में शरीक लेडी हेल्थ वर्कर्स बेहोश हो गई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साथ ही साथ धरना वजीर आला हाउस और मेट्रो बस रूट पर भी जा सकता है। सईद अहमद सईद से मजीद जा सकते हैं। जी सईद अहमद सईद, बताइए किस हवाले से? लेडी वर्कर्स का जो धरना है आज 5वें रोज दाखिल हो चुका है, जबकि महकमा लाइफ स्टॉक का धरना जो है वो आज 3रे रोज दाखिल हो चुका है। मुजाहिरीन के ताहाल जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ की हिदायत पर जो डरा सनाउल्लाह ने जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर के साथ जो है आज मुज़ाकरात किए, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हुए, जिसके बाद ख़वातीन ने जो धरना जो है अपना दोबारा जारी कर दिया। उनका यही ऐलान था जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते और हमारा जो नोटिफिकेशन हमें जारी नहीं किया जाता तब तक हम यहाँ पर टस से मस नहीं होंगे। और उन्होंने ये धमकी भी दे दी कि अगर हमारे कल सुबह मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते या हमारे जो मुतालबात पूरे नहीं होते तो हमारा जो चेरिंग क्रॉस से जो रूट है वो धरने का वो मेट्रो बस और उसके बाद फिर जो वज़ीर आला पंजाब है वो शहबाज शरीफ के हाउस के बाहर होगा और हमारा धरना वहाँ पर भी मुंतकिल हो सकता है। लिहाजा उन्होंने ये वार्निंग भी दी पंजाब गवर्नमेंट को कि हमारे मुतालबात जो है वो जल्द से जल्द पूरे किए जाए, नहीं तो ये धरना जो है यहाँ से वहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है। अब की सूरत हाल बताएं तो लोग ज़्यादातर यहाँ पर सो चुके हैं और चूँकि आज 7 दिन से ही यहाँ पर लोग धरने में शरीक ख़वातीन रही, उसके साथ जो यहाँ पर दूसरे धरना ग्रुप का था जिसमें महकमा लाइफ स्टॉक लोग थे वो भी धरने में शिरकत रहे। उसके बाद अगर अभी की बात करें तो अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर एक खातून जो है वो बेहोश हो गई, जिसके बायस उन्हें 1122 की एम्बुलेंस के जरिए जो है यहाँ से जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया। और ख़वातीन का यही कहना है कि हम जो है वो गुज़िश्ता 5 रोज़ से यहाँ पर मौजूद हैं और जब तक हमारे नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जाते 3 मुतालबात के तो हम यहाँ पर मौजूद हैं और ना सिर्फ यहाँ पर मौजूद हैं बल्कि हुकूमत को दिखाएंगे कि हम हुकूमत जो एक दफ़ा फिर सामने है मालटाउन का दौर दोहराना चाहती है तो उसे हम वार्निंग दे रहे हैं कि वो ऐसा इकदाम ना उठाएं। पुलिस को कहा जा रहा है, ये इल्ज़ाम लगाया यहाँ पे जो ख़वातीन है। जी सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। दिन भर एहतजाज करती ख़वातीन अभी आराम कर रही हैं। आपको बता रहे इस एहतजाज के हवाले से 5वां रोज है। लेडी हेल्थ वर्कर्स और महकमा लाइफ स्टॉक के मुलाजमीन के डेरे हैं। एहतजाज में शरीक लेडी हेल्थ वर्कर्स बेहोश भी हुई, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। और अभी आपको बताएं कि 4 रोज गुजर गए बेसरो सामानी के आलम में सड़क पर बैठी पंजाब भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स के मुतालबात मंजूर न हो सके। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ के मुतालबात मंजूर होने की खबर की भी तरदीद कर दी। लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज, कभी हुक्मरानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी तो कभी हाथ उठाकर मुतालबात की मंजूरी के लिए दुआ करती हैं। ख़वातीन कई रोज से सड़क पर सरापा एहतजाज हैं। मुतालबात में सर्विस स्ट्रक्चर तनख्वाहों की अदायगी शामिल। ख़वातीन का कहना है कि 4 रोज गुजर गए, सिर्फ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं जबकि मुतालिबात की मंजूरी सिर्फ कागजों की हद तक महदूद है। पंजाब भर से ख़वातीन लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने साजो सामान के साथ वक्तन फवक्तन एहतजाज में शरीक हो रही हैं। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ सादिया खान, सिटी 42। लेडी हेल्थ वर्कर्स के बाद बात करेंगे चेरिंग क्रॉस पर महकमे लाइफ स्टॉक के मुलाजमीन की, जो अपने मुतालबात के हक में धरना दिए बैठे हुए हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। लाइफ स्टॉक मुलाजमीन का धरना दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि तमाम मुलाजमीन को मुस्तकिल करके रिस्क अलाउंस दिया जाए।
मुजाहिरों से तंग आकर ताजिर बरादरी भी सड़कों पर निकल आई। उनका कहना है कि हुकूमत अगर अपने रिट कायम करने में नाकाम हो गई है तो वो खुद मैदान में निकल के मुजाहिरीन का मुकाबला करें। इसका नाम चेंज करके ना चेरिंग क्रॉस का इसका नाम रख दिया धरना चौक, क्योंकि यहाँ पे तो ये पोजीशन हो गई है कि लोग जो है ना मतलब लोग बुकिंग कराते हैं कि अभी एक पार्टी उठती है दूसरे ने पहले बुकिंग कराई होती है और इस वजह से हमारा ताजरों का माशी कत्ल हो रहा है। इंतजामिया को ये चाहिए कि इनको यहाँ से आने पे मजबूर ना किया जाए, इनके मामला इनके जो इदारे हैं वहाँ पे हल किए जाएं। हमारा तबका ऐसा है जैसे जो डेली वर्किंग पे आता है, काम करता है और अपने घर लेके जाता है, वो बेचारा मफलूज हो जाता है। माल रोड चेरिंग क्रॉस बंद होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन राना मशहूद के साथ उस्मान खान, सिटी 42। और अब कुछ बात करेंगे अहम पेशरफ्त के हवाले से। आशियाना हाउसिंग स्कीम में माली बेसाबकियों के इल्जाम में गिरफ्तार चीफ इंजीनियर इसरार सईद और आरिफ भट्ट वादा मुआफ गवाह बन गए। आहद चीमा का सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। मजीद कहा जो कुछ किया डीजी एलडीए की हिदायत पर किया। चीफ इंजीनियर एलडीए इसरार सईद और चीफ इंजीनियर पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी आरिफ मजीद भट्ट को नैब हुकाम ने एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन बुखारी का रूबरू पेश किया। नैब तफ्तीशी अफसर चौधरी इकराम और प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ ने अदालत को बताया कि मुल्जमान नैब के वादा माफ गवाह बन गए हैं, इस वजह से चेयरमैन नैब ने इनको माफी दे दी है। इस वाले से मुल्जमान का जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू एतराफी बयान सील कर दिया गया है और मुकदमा के ट्रायल के वक्त सील किया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्जमान से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा इनको रिहाई दे दी जाए। अदालत ने रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद मुल्जमान को जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का हुक्म देते हुए जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। रिपोर्ट आपने जानी और अब कुछ बात करेंगे आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल की, जिसमें एक और अहम पेशरफ्त हुई। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद भी नैब लाहौर में पेश हो गए। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में मनपसंद अफराद को ठेके देने के इल्जाम में वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को तलब किया गया। 3 रुकनी तफ्तीशी टीम ने उनसे ठेकों से मुताल्लिक 2 घंटे तक पूछगिछ की। नैब राय के मुताबिक फवाद हसन फवाद पर वजीर आला पंजाब के सेक्रेटरी होने की हैसियत से आशियाना इकबाल का ठेका मनपसंद अफराद को देने का इल्जाम है, जिसकी तहकीकात के लिए उन्हें आज तलब किया गया था। नैब राय के मुताबिक फवाद हसन फवाद गुज़श्ता पेशी पर नैब को मुतमिन नहीं कर सके थे, जिस बिना पर उन्हें दोबारा तलब किया गया, जबकि तफ्तीशी टीम ने वाज़े किया है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा भी तलब किया जा सकता है। उधर वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफीक के बाद उनके छोटे भाई सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक भी नैब लाहौर में पेश हुए। 3 रुकनी तफ्तीशी टीम ने 1.5 घंटे तक पूछगिछ की। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के भाई ख्वाजा सलमान रफीक नैब लाहौर की तफ्तीशी टीम के सामने पेश हुए और अपना बयान कलमबंद कराया। ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़ीर से नैब की टीम ने पैरागन हाउसिंग सोसाइटी में किरदार के हवाले से सवालात किए। उनको 20 से ज़ायद मुख्तलिफ नौइयत के सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी दिया गया। ज़राए के मुताबिक नैब ने सलमान रफीक को हिदायत की कि जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा तलब किया जा सकता है, जिस पर सूबाई वज़ीर सेहत ने नैब को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान की बात करेंगे, जो कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने मेरी जमीनों को नाजायज करार देने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। नैब लाहौर के सवालों का जवाब देने के बाद अलीम खान की वज़ीर आला शहबाज शरीफ पर लफ्जी गोलाबारी, आहद चीमा के जरिए कारोबार तबाह करने की कोशिशों का इल्जाम लगाया और सामने से मुकाबला करने का भी चैलेंज दिया। कहा कि सिर्फ नैब ही नहीं, कोई भी इदारा मुझे बुलाएगा तो खुद को पेश करूंगा। सारी चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही हैं। मैं आज नैब को सारी चीज़ें समझा के आया हूँ, बता के आया हूँ, उनको बता के आया हूँ कि जिसने ये स्टेटस तब्दील किया वो आपके पास मौजूद है आहद चीमा, उससे पूछे ये किसके कहने पे स्टेटस चेंज किया था। उनका कहना था कि मेरे खिलाफ नैब में शिकायत जफर हिजाजी ने दी है। नैब के कानून को काला नहीं कहता। उन्होंने कहा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। माली मुफाद देखना होता तो मियाँ बरादरान के साथ होता। अगर अलीम खान मुफाद परस्त होता तो 10 साल पहले इमरान खान को ज्वाइन ना करता, ये नवाज शरीफ को ज्वाइन करता, शहबाज शरीफ को ज्वाइन करता, इनको खुश करता, अपोजिशन में ना खड़ा होता। अलीम खान ने मजीद कहा कि नैब मुझे जितनी दफा भी बुलाएगा पेश होऊंगा। इस मौके पर MP शुएब सदीकी और दीगर मौजूद थे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा साउथ भट्ट, सिटी 42। उधर नैब लाहौर का करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, NTDC के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव रसूल खान महसूद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से हुकूमती खजाने को अरबों रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। मुल्जिम रसूल खान महसूद 2010-2012 के दरमियान MD पेप को तैनात रहा। तैनाती के दौरान मुल्जिम की जानिब से ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी की मद में
हुकूमती खजाने को 13,270 मिलियन का नुकसान पहुँचाया गया। दौरान तफ्तीश मुल्जिम की जानिब से ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी की मद में कागजात में रद्दोबदल का इंकशाफ भी हुआ। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव के दीगर शरीक मुल्जिमान से मिली भगत मार्केट रेट से कई गुना ज्यादा मालियत का टेंडर पास करवाया गया। समानी डिमांड के हसूल के लिए मुल्जिम को जुमे के रोज एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। नैब के बाद FBI से खबर शामिल करेंगे, जहां पर इनकम टैक्स गोशवारों में करोड़ों रुपए के तहफ़ जाहिर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 5 अप्रैल की डेडलाइन दे दी गई। FBI ज़राए के मुताबिक कारपोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में रजिस्टर्ड 260 सियासी और कारोबारी शख्सियात ने इनकम टैक्स से बचने के लिए अपने सालाना गोशवारों में अरबों रुपए के गिफ्ट जाहिर किए हैं। गिफ्ट जाहिर करने वालों में सहर खान तरीन ने 28 करोड़ 30 लाख, महर खान तरीन ने 6 करोड़ 60 लाख, मरियम खान तरीन ने 6 करोड़ 40 लाख रुपए के गिफ्ट जाहिर किए हैं। रुकन कौमी असम्बली रोहेल असगर शेख ने 1 करोड़ 80 लाख, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी ने 1 करोड़ 6 लाख 17 हजार रुपए के तहफ़ जाहिर किए हैं। कारोबारी शख्सियत मोहम्मद बाबर ने 6 करोड़ 75 लाख, विशाल अहमद ने 9 करोड़ 81 लाख 46 हजार, सत्ती से 2 करोड़ 50 लाख रुपए तहफ़ अपने गोशवारों में जाहिर कर रखे हैं। दूसरी जानिब FBI ने दुबई लीक्स की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दुबई में बेशकीमत फ्लैट्स खरीदने वाले 100 मुकामी सरमायाकारों से तफसीलात तलब कर ली है। FBI ने दुबई में रियल स्टेट में सरमायाकारी करने वाले पाकिस्तानियों की अमलाक की तफसीलात तलब कर ली हैं। FBI ज़राए के मुताबिक दुबई में रियल स्टेट के शोबे में इमरान खान की बहन अलीमा खान, महमूद मांडवी वाला, अब्दुल्ला हाशवानी, अब्दुल्ला किदवानी, मोहम्मद खालिद इमरान, नजीबुर रहमान, मारिया मरियम, अनीसा फारूकी समेत 100 से ज्यादा मुकामी अफराद ने सरमायाकारी कर रखी है। FBI ने तमाम अफराद को दुबई में अपनी अमलाक की दस्तावेजात पेश करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। FBI ज़राए का कहना है कि रिकॉर्ड फ्राहम न करने की सूरत में टैक्स कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट आपने जानी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से खबर यह है कि शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से 20 अताइयों के अड्डे सील कर दिए। जिन एलोपैथी अड्डों को बंद किया गया उनमें रंधावा क्लिनिक, रफायाम डिस्पेंसरी, अल रहमान क्लिनिक, लाइन क्लिनिक, ईसा होम्योपैथिक क्लिनिक, दानिश मेडिकल सेंटर और बाजवा क्लिनिक शामिल। 5 जिराह असलम हड्डी जोड़ और मदीना पंसार, फयाज सुल्तानी हड्डी जोड़, हाफिजाबाद जिराह, हाजी निजामुद्दीन जिराह और एम शफीक जिराह को बंद करने के अलावा 4 जाली दंदान साजों, अल रहमान होम्यो क्लिनिक, जाहिद डेंटल केयर, अली डेंटल लेबोरेटरी और इलाही डेंटल क्लिनिक को सर्वमोहर किया गया है। 4 ही जाली हकीमों, हैदर अली दवाखाना, अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन, अता हसीब दवाखाना और डॉक्टर गुलाम नबी बवासीर क्लिनिक को भी सील कर दिया गया है। याद रहे कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने अब तक 8,200 से ज्यादा अताइयों के अड्डों को बंद करके उन्हें 6 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना किया है। फूड अथॉरिटी का शादी हॉलों में आइसक्रीम और कुल्फा के नाम पर फ्रोजन डिजर्ट खिलाने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फूड अथॉरिटी अमले ने मशहूर फाइन कुल्फा का प्रोडक्शन यूनिट और स्टोर एरिया सील कर दिया। फाइन कुल्फा के नाम से वेजिटेबल फैट से बनी फ्रोजन डेजर्ट शादी हालों के कुल्फा कहकर फरोख्त की जाती थी। इसी तरह मनावा में आइसक्रीम के नाम पर फ्रोजन डेजर्ट बनाने वाली असलम सन्स फैक्ट्री भी सील कर दी गई। फैक्ट्री को गलत लेबलिंग, गैर मेयारी अज्जा के इस्तेमाल और प्रोडक्शन एरिया में बिल्लियों की मौजूदगी पर सील किया गया। तलत पार्क में चर्बी से तेल बनाने वाला यूनिट भी सील कर दिया, जबकि मज़ाहमत पर यूनिट इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इसी तरह गजुमता में फैजान मिल्क पॉइंट, राहत डेयरी समेत इमरान सॉल्ट प्रोसेसिंग फैक्ट्री को सील कर दिया गया। बात करेंगे सिटी न्यूज नेटवर्क के 100 रुकनी वफ्द की, जिन्होंने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। मदीना मुनव्वरा में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिरी और दीगर मुकामात मुकद्दसा की जियारत के बाद सिटी 42 का वफ्द गुज़िश्ता रात मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पहुंचा। वफ्द ने जुमेरात को बैतुल्लाह का तवाफ किया और उम्रे की सआदत हासिल की। उम्रे की सआदत हासिल करने वालों में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सुहेल ज़िया भट्ट, सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद, वाइस प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड शेख शाहिद, डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन, सऊदी अरब की मरूफ कारोबारी शख्सियत खालिद अंसारी शामिल हैं। इसके अलावा नून लीग के ताजर रहनुमा हाफिज अमीर अली अवान, डायरेक्टर न्यूज 24 न्यूज मियां ताहिर, डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम, ग्रुप एडिटर सिटी 42 नवीद चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद 24 ओनसाही अंसार नकवी ने भी उम्रा किया। जका घुमन, हसन अदील, तुर्राब अब्बास, आगा हैदर, शहजाद जैदी, सैयद शाहिद अली, सैयद जैनुल आबिदीन, जाहिद चौधरी, आमिर रजा, इरफान मलिक, मुकर्रम कलीम, उमर असलम, अली अकबर, राव दिलशाद, मजहर अब्बास, आबिद चौधरी, शाहिद सिपरा, नबील मलिक, राना आजिर भी उम्रा की सआदत हासिल करने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा आतिफ यासीन, जामिन अब्बास, शुएब सफदर, मोहम्मद शिराज, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद जमीर, बिलाल अहमद और अब्दुल रशीद ने भी उम्रे की सआदत हासिल की। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे तरक्याती बजट की।
लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? दो 2018-19 के तरक्याती बजट के लिए फंड्स की तकसीम का फार्मूला तय कर लिया गया। पंजाब हुकूमत की नई हिकमत अमली के मुताबिक नॉर्थ, साउथ, रूरल और अर्बन एरियाज के लिए फंड्स की तकसीम मुसावी फार्मूला के तहत होगी। बैरून मुमालिक के कर्ज और इमदाद को भी तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। तरक्याती बजट में तालीम के लिए 345 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है, जिसमें स्कूल्स के लिए 53 अरब 36 करोड़, हायर एजुकेशन के लिए 44 अरब 60 करोड़ रुपए मुतवक्के हैं। महकमा सेहत के लिए 112 अरब, जिलाई हेल्थ अथॉरिटी के लिए 73 अरब 50 करोड़, ज़राअत, आबपाशी, लाइफ स्टॉक, जंगलात और खुराक के लिए 140 अरब 50 करोड़ रुपए, सनती तरक्की के लिए 15 अरब रुपए, अमने आमा और इंसाफ के लिए 198 अरब रुपए, रोड सेक्टर के लिए 90 अरब 64 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। स्पोर्ट्स और अमूरे नौजवाना के लिए 8.5 अरब, अकलियती बरादरी के लिए 1 अरब 16 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पसमानदा इजला के लिए 5 अरब रुपए की तजवीज है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से फिरोजपुर रोड करतबा चौक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के डीजीएम इन्फोर्समेंट चौधरी शफीक गुज्जर की हिदायत पर बगैर रूट परमिट, बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट, ओवर चार्जिंग और गैर कानूनी सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाली गाड़ी के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। डेप्यूटी MMI काशिफ नईम की जेर निगरानी कार्रवाई में 95 चालान जबकि 7 गाड़ियों को मुतल्लिका थाने में बंद कर दिया गया। कार्रवाई में इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर महरोज डार, ताहिर आवान, बूटामान, अजीम हमदानी, यासिर जट, मोहम्मद इशफाक मुनव्वर, शफाकत सरफराज और दीगर ने हिस्सा लिया। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के बाद महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से खबर यह है कि अस्पतालों के फजले से प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के डायरेक्टर नसीम अल रहमान शाह का कहना है कि रवा साल के पहले महीने अस्पतालों के फजले से प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा फैक्ट्रियों को सर्वमोहर किया गया। नसीम अल रहमान शाह का कहना है कि बंद रोड के इलाके में सैकड़ों फैक्ट्रियां अभी भी इस घिनौने कारोबार में मुलव्विस हैं। उनका कहना था कि इन फैक्ट्रियों को सील करने के साथ साथ मालिकान के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी और मौके से मिलने वाले तमाम सामान को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। FBR से खबर शामिल करेंगे। आइंदा 2 रोज के लिए FBR के रीजनल टैक्स दफातर के औकात बढ़ा दिए गए। FBR ने ड्यूटी टैक्सेस की वसूली के लिए रीजनल टैक्स दफातर और लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स के औकात-ए-कार में इजाफे का सर्कुलर जारी कर दिया है। FBR के सर्कुलर के मुताबिक टैक्स दफातर कल रात 10 बजे तक और 31 मार्च को रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। FBR ने तमाम चीफ कमिश्नर्स को मातहत अफसरों और अमले की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। FBR ने चीफ कमिश्नर्स को औकात-ए-कार के हवाले से स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मुतल्लिका ब्रांचेस को भी आगाह करने की हिदायत की है। ऑरेंज लाइन मंसूबे की बात करते हुए आपको बताएं कि लाहौरियों की एक टेंशन खत्म हुई। GPO चौक पर मॉल रोड 3 माह बाद खुल गया। लाइन मंसूबे के ज़ेरे जमीन हिस्से की तामीर के लिए 3 माह कबल GPO चौक से मॉल रोड को मुकम्मल बंद कर दिया था, जिससे मॉल रोड और मलिका सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर रहा। लिटन रोड, लक्ष्मी चौक, लोअर माल रोड, अनारकली और दीगर रास्तों पर शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अब काम मुकम्मल होने पर मॉल रोड की एक तरफ ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सड़क खुलने से ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आएगी। तामीराती काम मुकम्मल तौर पर खत्म होने पर सड़क की दूसरी तरफ भी खोल दी जाएगी। उन्होंने शहरियों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत की है ताकि परेशानी से बचा जा सके।
उधर मिल्स मालिकान बेलगाम हो गए। कागज की फी किलोग्राम कीमत एक मरतबा फिर 12 रुपए बढ़ा दी गई। पेपर मार्केट के ताजर कहते हैं कि गरीब तलबा पर बोझ पड़ेगा, पंजाब हुकूमत नोटिस ले। पेपर मार्केट के ताजरों का कहना है कि पेपर मिल्स मालिकान ने मिली भगत से कागज की कीमतों में आज खुद इजाफे का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं। सदर पेपर मार्केट एसोसिएशन सुहेल बाऊ बशीर और खामिद सईद भट्ट ने कहा है कि मकामी मिल्स ने इजारादारी कायम करके कागज की कीमतें आज खुद बढ़ा दी हैं। कैंट कचहरी से खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म पर जूता फेंकने वाले 3 मुलजिमान की दरखास्त जमानत की समाअत हुई। दोबारा दुरुस्त अदालत में मार करने के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट सरदार यूसुफ ने दरखास्त सेशन जज लाहौर को भिजवा दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कैंट सरदार यूसुफ की अदालत में मुलजिमान की दरखास्त जमानत की समाअत हुई। और अब एक नजर न्यूज राउंडअप पर। मुल्जिमान पर एतमाद या अपनी सिक्योरिटी काबिलियत पर भरोसा। दाता दरबार पुलिस चौकी गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालती कार्रवाई के लिए पैदल ले जाने लगी। अहलकार 3 मुल्जिमान को गर्मी में पैदल जिला कचहरी ले गए। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर 40 से ज्यादा प्रॉपर्टियाँ सर्वे मोहर कर दी गयी। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां पाने वाले 96 इंस्पेक्टर की तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर के 18, फैसलाबाद के 13, गुजरावाला के 18, सरगोदा और मुल्तान के 13 समेत दीगर अजला के इंस्पेक्टर शामिल थे। हुकूमत पंजाब ने एसपी महजूर अली को रिलीव करके वफाकी हुकूमत रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने एसपी महरोज अली को वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद तैनात कर रखा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद की ज़ेर सदारत सूबाई प्रमोशन बोर्ड 1 का इजलास। मुख्तलिफ महकमों के मुतादिद अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की दे दी गयी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद का मकबरा अनारकली का दौरा। मकबरे में भगत सिंह की खिदमत के हवाले से तस्वीरी और दस्तावेजी नुमाइश का जायजा लिया। महकमा जंगलात करोल घाटी के मुकाम पर 18 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट पार्क और सफारी पार्क बनाएगा। सफारी पार्क में शेर और कीमती जानवर भी रखे जाएंगे। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर अलीजान खान का कहना था कि लेडी हेल्थ वर्कर्स को सर्विस स्ट्रक्चर देने की किस्मी मंजूरी के लिए वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई है। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन लाहौर सरदार नसीर अहमद की ज़ेर सदारत रमजान बाजारों के लिए इंतजाम के हवाले से इजलास। डायरेक्टर एडमिन एंड इंक्वायरी अमीन अकबर चोपड़ा और एमओ फाइनेंस यूसुफ सिंधु समेत तमाम जोन से डिप्टी चीफ ऑफिसर्स मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद ने आज सिविल सेक्रेटरिएट में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उमर रसूल, सेक्रेटरी सर्विसेज फरहान अजीज ख्वाजा और दीगर भी मौजूद थे। साफ पानी कंपनी में वज़ीर आला पंजाब की बराह रास्त मुदाखलत के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक अल्तवा जमा करा दी गई। एमपीएस सादिया सुहेल ने करारदाद जमा करवाई। शहर के 10 बड़े अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक अल्तवा जमा करवा दी गई। मुस्लिम लीग काफ की खदीजा उमर की जानिब से जमा करवाई गई। डिप्टी मेयर गुलबर्ग जोन एजाज अहमद हफीज की हिदायत पर इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पीको रोड कोट लखपत में 4 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। लाहौर में दाखिल होना कठिन मरहला बन गया। शाहदरा मोड़ से रावी पुल तक शदीद ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की लंबी कतारों में शहरी घंटों फंसे रहे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के 31 रुकनी वफ्द की गवर्नर पंजाब मलिक रफीक रिजवाना से मुलाकात। गवर्नर कहते हैं मुल्क की सलामती के लिए मीडिया मस्बत किरदार अदा करे। 2013 की निस्बत 2018 का पाकिस्तान बेहतर और तरक्की की राह पर गामजन है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में सदर रहमान भुट्टा, जनरल सेक्रेटरी एहसानुल्लाह और इसके साथ साथ दीगर सीनियर सहाफ़ियों ने मुलाकात में शिरकत की। उधर नवर शाहराह ऐवान वज़ीर आला में यूसी 107 पक्की ठठी का इजलास हुआ। चेयरमैन ख्वाजा अहमद हसन ने सदारत की। इजलास में वाटर सप्लाई, सड़कों की तामीर, नई सीवरेज लाइनों की तनसीब पर ख्वाजा अहमद हसन को खिराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में यासिर मुस्तफ़ा, मलिक अला वसाया, राना यूसुफ और दीगर शरीक हुए। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के दौरे लाहौर की शेड्यूल में तब्दीली। मेंबरशिप मुहिम का आगाज लिबर्टी चौक से होगा। इमरान खान 31 मार्च को लाहौर में 9 मकामात पर मेंबरशिप कैंप्स का दौरा करेंगे। कप्तान हज टर्मिनल से लिबर्टी चौक पहुंचेंगे। कप्तान यतीम खाना चौक, लियाकत चौक, सब्जाजार, कॉर्पोरेशन चौक, बंद रोड, शाहदरा मोड़, जल्लो मोड़ कैंप्स का दौरा करेंगे।
दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा और सेक्रेटरी जनरल चौधरी मंजूर अहमद की जेर सदारत गुजरांवाला डिवीजन के पार्टी अहदेदारों का इजलास हुआ। मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में सीनियर नायब सदर चौधरी असलम गिल, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल मलिक उस्मान, राना इरफान अहमद खान, डिवीजनल सदर दीवान शमीम, ज़िला सदर राव इकराम और दीगर शामिल हैं। इजलास में अहदेदारों की तरफ से रुकनियत साजी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के होलोग्राम जलसों और 4 अप्रैल को लाड़काना के लिए काफिलों की रवानगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के बाद बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज की, जिसकी रहनुमा मरियम नवाज की एम आलम रोड पर निजी क्लिनिक में जिल्द का मुआयना कराने के लिए आमद डॉक्टर हरून नबी ने चेकअप किया। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद से वापसी पर एम आलम रोड पर वाक़ एक निजी क्लिनिक पहुंची और अपनी जिल्द का मुआयना कराया। माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर हरून नबी ने मरियम नवाज का मुआयना किया। सूबाई वज़ीर सनत शेख अलाउद्दीन ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। ताजरों ने कहा कि मकलोर रोड और मुल्तान रोड के ताजरों को इमारतों के इंतहाई कम मुआवजे दिए गए, मुकम्मल अदायगियां की जाएं। मुलाकात में सदर मलिक ताहिर जावेद, सीनियर नायब सदर ख्वाजा खावर रशीद, नायब सदर जीशान खलील समेत मकलोर रोड और मुल्तान रोड मेट्रो ट्रेन मंसूबे के मुतासरा ताजरों ने शिरकत की। मकलोर रोड के ताजरों की क़यादत ताजर रहनुमा तलत हुसैन ने की। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने चेडर रोड गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल को कॉलेज में तब्दील करने के लिए 9 तमीर शुदा फ्लोर का इफ्तिताह किया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। इफ्तिताही तकरीब में MP मियां नसीर अहमद समेत दीगर ने भी शिरकत की। इस मौका पर ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि हमेशा स्कूल और कॉलेज में आकर तलबा से मिलकर खुशी महसूस करता हूँ। तलबा और तालिबात में आकर उनके वालिदैन को मिलकर एक खुशी और एक मुसरत हमेशा मुझे मिलती है। ख्वाजा साद रफीक ने इफ्तिताही तकरीब को सियासी बना दिया और लगे दिल की भड़ास निकालने। कहा कि अगर ऑपोजिशन धरने छोड़कर हमें काम करने देती तो 100% बिजली का मामला हल हो जाता। 70 साल से सारे सियासतदान मार खा रहे हैं, मगर हम मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। जी अस्पताल आपके ठीक नहीं चलते, इसलिए ठीक नहीं चलते कि कैपेसिटी से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। हमने तो मच्छर का मुकाबला किया जो नजर नहीं आता। इनसे वो आदमखोर चूहे नहीं मारे गए, पेशावर के जो आदमियों को इंसानों को काटते हैं। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि पंजाब के अस्पतालों पर दूसरे सूबों का भी दबाव है। अगर बाकी सूबे हालात बेहतर कर लें तो हालात काफी बेहतर हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान KPK में चूहों से जान छुड़वाएं और कराची से आसिफ अली जरदारी कच्चा खत्म करवा लें तो ज्यादा बेहतर होगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ नमल इल्लार, सिटी 42। शहर में होने वाली मुख्तलिफ तकारीब का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। अलहमरा हाल नंबर 1 में यूनिक जूनियर्स कैंपस 31 और 17 नीलम ब्लॉक की जानिब से सालाना तकरीब। वज़ीर तालीम राना मशरूद अहमद खान, MPA शादिया कामरान की शिरकत। तलबा ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज पेश की। टाउन हॉल में मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के मसीही तलबा के एजाज में तकरीब। तलबा और तालिबात में तालीमी स्कॉलरशिप्स दी गयी। तकरीब में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक और अकलियती अमूर तारिक मसीह गिल और मेंबर सूबाई असम्बली शहजाद मुंशी की शिरकत। नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम कौमी ज़बान उर्दू के हवाले से तकरीरी मुकाबलों का एहतमाम। मुख्तलिफ तालीमी इदारों से वाबस्ता तलबा ने पुरजोश अंदाज में तकारीर की। लैटिस होटल में पंजाब के इदारा शुमारियात के ज़ेरे एहतमाम पंजाब हेल्थ सर्वे रिपोर्ट की लॉन्चिंग तकरीब। सूबाई वजीर महकमा PND मलिक नदीम कामरान और सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान की शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के नौमुंतखब काबीना के एजाज में तकरीब का एहतमाम। सदर बार की जानिब से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। कासिम अली शाह फाउंडेशन की जानिब से उज़्बेकिस्तान के दौरे पर जाने वाले लोगों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में दौरे पर जाने वालों को ट्रेनिंग भी दी गई। टाउनशिप में इकरा दारुल अतफाल ट्रस्ट स्कूल की सालाना तकरीब। लीगी रहनुमा राना मुबशर इकबाल, चेयरमैन चौधरी आसिफ खान मियों ने इनामात तकसीम किए। तलबा ने शानदार टेबलोज पेश करके खूब दाद वसूल की। वापड़ा टाउन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन में डेंगी आगाही सेमिनार। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सरवर सादिक, प्रिंसिपल फरजाना गिलानी ने डेंगी आगाही पर लेक्चर दिया। पंजाब पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुस्लिम लीग नून ताजिर विंग की ज़ेर एहतमाम तकरीब। SP एडमिन राना अय्याज सलीम, ताजिर रहनुमाओं समेत कारोबारी हजरात की शिरकत। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में तैनात भारतीय हाई कमिश्नर अजय बेसारिया के MM आलम रोड पर विलेज होटल में अशाया पाकिस्तानी खानों की तारीफ की। कहा, आज ओल्ड लाहौर देखकर बहुत खुशी हुई। स्पेशल मीनिंग है कि मुझे कहा गया था कि लाहौर आए और विलेज में नहीं आए तो विज़िट थोड़ी अधूरी रह जाएगी, और इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए। खूब बातचीत हुई, लाहौर के बारे में पता चला और पूरा लाहौर, पुराना लाहौर आज देखा हमने। बहुत ही इम्प्रेसिव लगा, बहुत ही अच्छा लगा।
100 तरह के फूड अलग अलग थे, उनको देख के पेट भर गया था। फिर उसके बाद कोशिश करी जितने खा सकते थे खाए, और हर तरह का खाना हमने एक्सप्लोर किया, उसकी कोशिश करी खाने की। मगर अब अजय बसारिया की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े, आपको बताएं फोर ब्रदर्स ग्रुप पाकिस्तान के ज़रिए तमाम स्प्रिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें चाइनीज वफ्द ने शिरकत की। लाहौर सेंटर में फोर ब्रदर्स ग्रुप पाकिस्तान की जानिब से स्प्रिंग फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हेड ऑफिस में किया गया। फेस्टिवल का मकसद साल भर में स्टाफ की मेहनत और काबिशों को सराहना है और साथ ही स्मार्ट एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को भी मुतारिफ कराया गया। तकरीब में CEO फोर ब्रदर्स जावेद सलीमी और दीगर ने शिरकत की। उधर एक्सपो सेंटर में 3 रोजा 7वीं सालाना सोलर एनर्जी पाकिस्तान नुमाइश और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान में सोलर एनर्जी की सनत के फरोग के लिए मुनक्कद की जाने वाली 3 रोजा नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वजीर बराए माइंस एंड मिनरल्स चौधरी शेर अली खान ने किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। सूबाई वजीर चौधरी शेर अली खान का कहना है कि मुल्क को इलेक्ट्रिक एनर्जी बहरान से निकालने के लिए सोलर एनर्जी बेहतरीन और सस्ता जरिया है। Electricity that is not available with us in abundance has to be conserved, and for that we need energy efficient buildings and energy efficient motors and appliances. इस मौके पर CEO फैक्ट सलीम खान तनोली और दीगर कंपनीज के मालिकान का कहना है कि पाकिस्तान में सोलर एनर्जी के फरोग की बहुत जरूरत है। नुमाइश में मुल्की और बैरून मुल्क से 10 कंपनीज ने शिरकत की। नुमाइश का मकसद पाकिस्तान में बढ़ती हुई बिजली की टैरिफ और एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करना है। सोलर से बेहतर अल्टरनेट और कोई भी नहीं है। मुझे 11 साल हो गए हैं इस सोलर से रिलेटेड बिजनेस में। नुमाइश में आए चीनी वफ्द का कहना था कि सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी के जरिए तवानाई के फरोग के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। I hope combining the limited renewable energy solar and gen tech technology we can set up a build future. सोलर एनर्जी नुमाइश 31 मार्च तक जारी रहेगी, जिसमें B2B मीटिंग्स का इनेकाद किया जाएगा। कैमरामैन अबू बकर खान के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42। उधर ब्लू टाउन सफायर सोसाइटी में चाइनीज वफ्द के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। वफ्द को सोसाइटी की साइट का दौरा भी कराया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शाहरुख नदीम। ब्लू टाउन सफायर हाउसिंग सोसाइटी मांगा बाईपास में होने वाली तकरीब में CEO BGC ग्रुप साद नजीर, चाइना से आए सुई योंग, हॉन्स बिचलर, फूडॉन, क्वाइफिन और दीगर ने शिरकत की। तकरीब में वफ्द को प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया। CEO BGC ग्रुप साद नजीर ने कहा कि ब्लू टाउन सफायर 4000 कनाल पर मुश्तमिल रहायशी मंसूबा है, जिसका पहला ब्लॉक 2 साल में मुकम्मल होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में चाइनीज भी सरमायाकारी करेंगे। इस वक्त हम ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तकरीबन 3 से 4000 कनाल पे हैं और हमारे लैंड पार्टनर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो हमारे साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। चीनी वफ्द के नुमाइंदे सुई योंग ने कहा कि चाइना और पाकिस्तान अच्छे दोस्त हैं। चीन यहाँ सरमायाकारी करता रहेगा। Pakistan is all weather close friends. So we have been taught, we have been informed from our government. चीनी वफ्द ने पाक चीन दोस्ती और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कैमरामैन रिजवान मलिक के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स साइंसेस एंड फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4था सालाना स्पोर्ट्स गाला खत्म हो गया। स्पोर्ट्स गाला के आखिरी दिन मुख्तलिफ खेलों के फाइनल मुकाबले हुए, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टग ऑफ वार और बेसबॉल के मैचेस खेले गए। इस मौके पर HOD एंड डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर इकबाल भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खुद भी खेलों में हिस्सा लिया। इस मौके पर उनका कहना है कि खेल सेहतमंद और तंदुरुस्त जिंदगी में ऑक्सीजन की मानिंद है। बच्चे के जो एकेडमिकली पूरा साल पढ़ रहे होते हैं तो उनके लिए ये एक तरीके से मेंटल एंड फिजिकल रिक्रिएशन होती है, जिसमें फ़न और एंटरटेनमेंट के अलावा साथ में इनको स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड रूल्स के मुताबिक इनकी सारी की सारी स्पोर्ट्स की ग्रूमिंग की जाती है। स्पोर्ट्स गाला में डिपार्टमेंट के चेयरमैन स्पोर्ट्स कमेटी डॉक्टर अदनान अब्दुल जब्बार, कोऑर्डिनेटर सादिया समेत तुलबा और तलिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की और मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेकर खूब जमकर मुकाबला किया। तुलबा और तालिबात स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन के जरिए तालीम के साथ कसरत से प्रैक्टिस करके कौमी सतह पर खेलकर मुल्क को एक नई पहचान देते हैं। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ जिशान सफदर, सिटी 42।
दूसरी जानिब ऐवान इकबाल में स्कूल ऑफ लॉ की जानिब से सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। लॉ से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मेहमान खुसूसी जस्टिस हाई कोर्ट अली अकबर कुरैशी, मेहमान खुसूसी डॉक्टर खालिद रांझा, जस्टिस रिटायर्ड हसनात अहमद खान, शौकत उमर पीरजादा, अनवारुल हक, सफदर तारड़, जफर इकबाल, हसन इकबाल वड़ाइच, मुनव्वर इकबाल गोंदल, सैयद नवीद अब्बास, जस्टिस रिटायर्ड रुस्तम अली मलिक, सफदर तारड़ शरीक हुए। शौकत उमर पीरजादा, अरशद मलिक, लाहौर प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत कानून से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात समेत वुकला, फैकल्टी मेंबर्स और तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले तलबा में शील्ड्स भी तकसीम की गई। चेयरमैन स्कूल ऑफ लॉ हसान चुगताई का कहना था कि यहाँ सिविल और क्रिमिनल एडवोकेसी के लिए भी मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जाते हैं। खालिद रांझा ने कहा कि तलबा को सच्चाई की बुनियाद पर जिंदगी गुजारने की तलकीन की जाएगी। इस मौका पर फैकल्टी मेंबर्स के लिए कुरअंदाजी के जरिए का टिकट भी तकसीम किया गया। स्पोर्ट्स के बाद सिटी एंटरटेनमेंट से खबर यह है कि लॉलीवुड इंडस्ट्री की आज़ादी कश्मीर की कहानी पर मबनी फिल्म आज़ादी के ट्रेलर जारी। फिल्म ईद उल फित्र के मौके पर पेश की जाएगी। जिंदगी में कुछ पल के लिए उस